हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल लर्न विद रेवन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो एक सर्कुलर काफ़ी टाइम से व्हाट्सएप पे घूम रहा है कि आफ्टर द एज ऑफ 50-55 ईयर्स गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को रिटायर्ड कर दिया जाएगा, तो इसकी जो फैक्ट है वो क्या है, क्या ये सत्य है या फिर ऐसा कानून में या लॉज में या फंडामेंटल रूल्स में कोई प्रोविज़न है या नहीं है। तो एक लॉ स्टूडेंट जो कि अभी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पोस्टेड है, उनका मेरे पास कमेंट आया कि सर आर्टिकल 311 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान का जो अनुच्छेद 311 है, वो पब्लिक सर्वेंट को या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को या स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को प्रोटेक्शन देता है कि उन्हें सर्विस में से रिमूव या डिसमिस नहीं किया जा सकता। तो उनको रिप्लाई देने के लिए और साथ में काफ़ी एम्प्लॉयज़ को अवेयर करने के लिए और बताने के लिए, इन्फॉर्म करने के लिए मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जब भी आपको राइट्स मिलते हैं, वेदर इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, कोई भी तरह के राइट्स मिलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल हो, लीगल हो, फंडामेंटल हो, तो वो हमेशा एक्सेप्शन के साथ में आते हैं। इट कम्स विद एक्सेप्शंस, अपवाद के साथ में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राइट टू इक्वालिटी इज फंडामेंटल राइट, समानता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार है। लेकिन जो बैकवर्ड क्लासेस हैं या फिर जो फीमेल्स हैं या फिर जो चिल्ड्रन हैं, उनके लिए स्पेशल लॉ या स्पेशल कानून बनाए जा सकते हैं। जैसे SC एंड ST एक्ट हो गया जो बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते हैं, या फिर एक एक्ट है पॉक्सो, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, ये चिल्ड्रन के लिए बनाया गया है। साथ में वुमेन हैरेसमेंट के लिए काफ़ी लॉ बनाए गए हैं। तो वैसा देखे जाए तो ये सब इक्वालिटी का वायलेशन हो गया, समानता का उल्लंघन हो गया। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है, वो एक्सेप्शन में आ जाते हैं, अपवाद में आते हैं। वैसे ही जो आर्टिकल 311 है, अनुच्छेद 311 है, वो पब्लिक सर्वेंट को, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को, वेदर दे आर पोस्टेड इन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, उनको प्रोटेक्शन देता है कि उन्हें सर्विस में से रिमूव या डिसमिस नहीं किया जाएगा। लेकिन जब आर्टिकल 311 का आप क्लॉज 2 पढ़ोगे, उसके अंदर एक्सेप्शंस दे रखे हैं कि 3 कंडीशंस के अंदर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को, गवर्नमेंट सर्वेंट्स को रिमूव किया जा सकता है, डिसमिस किया जा सकता है सर्विस में से। और जो दूसरी कंडीशन है, जो 2 के अंदर B है, फर्स्ट वाला तो है, A बात करता है कि यदि किसी पे कोई क्रिमिनल चार्जेस हो गए हैं तो उस व्यक्ति को टर्मिनेट कर दिया जाएगा। और C वाला है, वो बात करता है प्रेसिडेंट और गवर्नर की ओपिनियन में यदि उनको लगता है कि ये व्यक्ति की जो इंटीग्रिटी है वो डाउटफुल है, तो उस केस में प्रेसिडेंट और गवर्नर उन्हें रिमूव कर सकते हैं। लेकिन जो 2B है, आर्टिकल 311 का जो एक्सेप्शंस है 2 के अंदर, क्लॉज 2 के अंदर, उसका जो सब क्लॉज B है वो कहता है कि यदि अपॉइंटिंग अथॉरिटी को या ऑथोराइजिंग अथॉरिटी को ये लगता है कि ये व्यक्ति इफेक्टिव नहीं है, कॉम्पिटेंट नहीं है काम करने के लिए, तो वो यदि राइटिंग में देती है विद रीजंस, विद ड्यू रीजंस कि ये कारण की वजह से हम इन्हें प्री मैच्योर रिटायरमेंट दे रहे हैं, तो वो ऐसा कर सकती है। साथ में हमारे पास 2 चीज़ें और आती है। एक तो फंडामेंटल रूल्स। आई थिंक इफ़ यू आर अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय सो यू हैव अ FR एंड SR बुक। एक किताब आती है फंडामेंटल रूल की और सप्लीमेंट्री रूल की, तो वो आप लीजिएगा। उसमें फंडामेंटल रूल के अंदर रूल 56J देखिएगा। 56J के अंदर बता रखा है कि यदि किसी भी कर्मचारी ने 50 साल की एज कंप्लीट कर ली है, इफ एनी गवर्नमेंट एम्प्लॉय अटेंड द एज ऑफ 50 और 55 ईयर्स, तो उस व्यक्ति को पब्लिक इंटरेस्ट में, लोक हित में रिटायर्ड किया जा सकता है। 56J फंडामेंटल रूल आप देखिएगा, 56J और 56I उसमें आपको मिल जाएगा। साथ में जो CCS पेंशन रूल्स 1972 हैं, उसका रूल 48 देखिएगा। उसमें लिख रखा है साफ साफ कि यदि गवर्नमेंट को लगता है या ऑथराइजिंग अथॉरिटी को लगता है या फिर जो भी प्राधिकृत अधिकारी है उसको लगता है कि यदि इस व्यक्ति ने 30 साल की सेवा कंप्लीट कर दी है और इसको अब रिटायर्ड किया जाना लोक हित में है, पब्लिक इंटरेस्ट में है, तो उसको रिटायर्ड किया जा सकता है। और रूल 56J और रूल 48 जो CCS पेंशन रूल्स है 1972 वाले, इन दोनों में जो गवर्नमेंट है उसके पास एब्सोल्यूट पावर है। जो कर्मचारी के पास 311 में आर्टिकल 311 के अंदर जो पावर है कि उन्हें डिसमिस, रिमूव नहीं किया जा सकता, वो एक क्वालिफाइड राइट है, वो एब्सोल्यूट इन नेचर नहीं है, वो एक्सेप्शंस के साथ में आता है। लेकिन FR रूल है, फंडामेंटल रूल 56JI एंड रूल 48 ऑफ CCS पेंशन रूल 1932 है, ये एब्सोल्यूट है। यानी गवर्नमेंट या जो भी अथॉरिटी है वो इन राइटिंग दे देती है कि इन व्यक्तियों को रिटायर्ड किया जाए, इनकी एज 50-55 हो चुकी है या इन्होंने 30 ईयर की सर्विस कंप्लीट कर ली है, तो उस व्यक्ति को रिटायर्ड किया जा सकता है। अब दूसरी बात, एक कर्मचारी ने पूछा क्या सर इसको चैलेंज नहीं कर सकते क्या, कि हम इसको सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते क्या? तो जो फंडामेंटल रूल 56J है उसको ऑलरेडी चैलेंज कर दिया गया था, लेकिन उसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, आप केस देखिएगा, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस कर्नल सिन्हा
का केस है, फेमस केस है, उसमें उन्होंने रूल 56J को चैलेंज किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि यदि अथॉरिटी रिटर्न में दे देती है और रीजंस बता देती है कि इस कर्मचारी को इस वजह से रिटायर्ड किया जा रहा है, तो उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जा सकता और वो आर्बिट्रेरी नहीं होगा, उसको वैलिड ठहराया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। इट मीन्स आप रूल 56J को और रूल 48 को दोनों को कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी चैलेंज किया गया है और ये फेवर जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है वो गवर्नमेंट की तरफ से दिया है। तो इट मीन्स कि गवर्नमेंट आपको रिटायर्ड कर सकती है। अब कौन कौन से ग्राउंड्स हैं उन पे आपको जज किया जाएगा या जो रिव्यू किया जाएगा एम्प्लॉयज़ का वो कौन से ग्राउंड पे किया जाएगा। तो सबसे पहला है कि आप पे कितनी पनिशमेंट मिल चुकी है, यानी आपको कितनी पनिशमेंट मिल सकती है या मिल चुकी है। वेदर यू आर इन सेंट्रल गवर्नमेंट या रेलवे के अंदर हैं, तो यूजुअली 90% एम्प्लॉय, यदि आप कोई रेलवे कर्मचारी है तो 90% कर्मचारियों को SF11 में, स्टैंडर्ड फॉर्म 11 के अंदर पनिशमेंट मिल चुकी होगी। और काफ़ी लोग हैं जिनको चार्जशीट मिलती है SF11 में। SF11 टॉक्स अबाउट माइनर पनिशमेंट्स, जिसके अंदर आपका इंक्रीमेंट 2 से 3 साल तक के लिए रुक जाता है विदाउट फ्यूचर इफेक्ट, आपके पासेस रुक जाते हैं, आपके PTO रुक जाते हैं। तो उस केस के अंदर आप क्या करते हैं, चार्जशीट आपको मिलती है SF11 में। SF11 में आप डिफेंस रेज नहीं करते, अपील नहीं करते। आई डोंट नो क्यों नहीं करते हैं, बट यू हैव टू रेज अपील। और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर भी हम यही कहते हैं कि यदि कोई पटवारी है या फिर कोई रेवेन्यू इंस्पेक्टर है, उसको यदि ACB ट्रैप करती है, एंटी करप्शन ब्यूरो, PC एक्ट के अंदर, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर, तो वो व्यक्ति क्या करते हैं, वो अपना वॉइस सैंपल नहीं देते। लेकिन नियम तो ये कहता है उन्हें वॉइस सैंपल देना चाहिए। यदि आप अपना डिफेंस रेज नहीं करते हैं, वॉइस सैंपल नहीं देते हैं, तो उस केस के अंदर मजिस्ट्रेट की नज़र में, जज की नज़र में ऐसा प्रिज्यूम किया जाता है कि आप गिल्टी हो। तो SF11 में जब भी आपको चार्जशीट मिले तो आपको डिफेंस रेज करना चाहिए। चार्जशीट आपको 10 बार पढ़ना चाहिए, आपको वकील के पास लेके जाना चाहिए जो भी वो मैटर देखते हैं। SF5 के अंदर मेजर पनिशमेंट्स हैं, जिसके अंदर आपका इंक्रीमेंट रुक सकता है 8-10 साल के लिए, 5 साल के लिए विद फ्यूचर इफेक्ट। इट मीन्स इट विल डिस्ट्रॉय योर करियर एंड पे ऑल्सो, ठीक है। और SF11 या SF5 के अंदर क्या होता है कि जब भी कर्मचारी को चार्जशीट दी जाती है और पनिशमेंट कर्मचारी द्वारा एक्सेप्ट कर ली जाती है, तो उसके बाद में जो पेशीट वाले क्लर्क होते हैं या जो इंक्रीमेंट वगैरह देखते हैं या फिर जो क्लर्क देखते हैं कि प्रमोशन वगैरह देखते हैं, उनको भी बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। उसका रीज़न ये होता है कि जब भी आपका इंक्रीमेंट रोका जाता है, फॉर एग्जांपल 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, तो वो यदि भूल जाते हैं, यदि वो डीलिंग क्लर्क है वो भूल जाता है इंक्रीमेंट रोकना, तो उस केस में उस पर भी विजिलेंस इंक्वायरी हो जाती है। तो ये बात रही कि सबसे पहली कंडीशन है कि आपका रिकॉर्ड क्या है, आपको पनिशमेंट मिल रखी है नहीं। सबसे पहला ग्राउंड यही होता है कि यदि आपको 50 या 55 पर रिटायर करना है गवर्नमेंट को, तो सबसे पहला ग्राउंड देखेंगे आपको पनिशमेंट मिल चुकी है नहीं। दूसरा आपका देखेंगे ACR, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, या जो आपकी सर्विस बुक है उसे देखा जाएगा। तीसरा ये रिकॉर्ड करते हैं कि जो आपकी इंटीग्रिटी है जॉब की प्रति वो डाउटफुल है, यानी इफ डाउटफुल है तो आपको रिटायर्ड किया जा सकता है। चौथा आपका लीव रिकॉर्ड, पास्ट 5 ईयर्स का लीव रिकॉर्ड देखा जाएगा। यदि आपने ज़्यादा लीव अवेल्ड कर रखी है तो उस केस में भी आपको रिटायर्ड किया जा सकता है। फिफ्थ आपका है कि आपकी सर्विस बुक को वो देखते हैं, और एक चीज़ और देखते हैं कि आप उस जॉब के लिए अभी फिट हैं यानी, और आप यदि रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स में है, कॉमर्शियल डिपार्टमेंट में है, तो आप रेवेन्यू जनरेट करके दे पा रहे हैं। यानी ये 5 चीज़ें अभी कंसिडर कर रही है गवर्नमेंट, और पाँचों चीज़ में 3 या 4 चीज़ों में आप फिट नहीं बैठते हैं तो गवर्नमेंट आपको रिटायर्ड कर सकती है और उस पर आप कोई एक्शन नहीं ले सकते। इस केस में गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट आपको 3 मंथ प्रायर नोटिस देगी। जो रूल 48 है CCS पेंशन रूल्स 1972 का, उसके अकॉर्डिंग आपको 3 मंथ्स प्रायर नोटिस दे दिया जाएगा, और साथ के साथ आपको 3 महीने की तनख्वाह भी दे देंगे। तनख्वाह इट मीन्स बेसिक पे विद अलाउंसेस, इफ नोटिस नहीं देते हैं तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।